डेली करेंट अफेयर एक्सप्रेस। हेलो एवरीवन, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ नए करेंट अफेयर के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 माजुली नदी द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 3 एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका महाद्वीप। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया जाता है। यह सत्य नहीं है। ब्राज़ील और कई अन्य जगहों के कई नदी द्वीप काफ़ी बड़े आकार के हैं और इनमें सबसे बड़ा है बनाना द्वीप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना फीसदी है? ऑप्शन नंबर 1 2.4%, ऑप्शन नंबर 2 4.7%, ऑप्शन नंबर 3 9.0%, ऑप्शन नंबर 4 0.1%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार की अंत्योदय योजना के अंतर्गत देश का सबसे विकसित गांव कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 कुल्लोड़ को, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर 1 भौतिकी शास्त्री जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर 2 रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जोसेफ जॉन थॉमसन, ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिकी शास्त्री जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत शिक्षा के मामले में कितने स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 11वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर 2 43वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर 4 चौथे स्थान पे, ऑप्शन नंबर 4 10वें स्थान पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, भारत शिक्षा के मामले में 11वें स्थान पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मानसून कब आता है? ऑप्शन नंबर 1 सितंबर से जून, ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल से मई, ऑप्शन नंबर 3 सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 4 जून से सितंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत में मानसून जून से सितंबर आता है। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, भारत में मानसून जून से शुरू होकर सितंबर तक 4 महीने सक्रिय रहता है। मौसम विभाग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कई पैमाने का इस्तेमाल कर इन 4 महीने के दौरान होने वाली मानसून की बारिश की मात्रा को लेकर भविष्यवाणी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 1 उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित रखा जाए, ऑप्शन नंबर 2 उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं रखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं रखा जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 21 में यही कहा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 नील नदी, ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, अगर हम भारत में एक नदी द्वारा कवर की गई कुल दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
भारतीय उपमहाद्वीप में दो प्रमुख नदियां और हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हालांकि गंगा की तुलना में अधिक लंबी है, लेकिन भारत में इन दोनों नदियों की दूरी गंगा की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए हम गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी का दर्जा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 3 कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 26 नवंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और नीचे हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 में शुरू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, गूगल प्रति सेकंड कितना कमा लेता है? ऑप्शन नंबर 1 $5, ऑप्शन नंबर 2 $1 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर 3 $90। गूगल प्रति सेकंड 3000 से $3500 कमा लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गूगल प्रति सेकंड 3000 से $3500 कमा लेता है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी था कि भाई साहब गूगल का ट्रेंड है और गूगल से क्वेश्चन ना पूछे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। डेली करेंट अफेयर एक्सप्रेस।